मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिस सुमेरा यूनुस फ्रॉम यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट. As you all know, Unique Group of Institute has launched online program for its students. So I am here to teach you history. हिस्ट्री में टॉपिक पे जाने से पहले मैंने आप लोगों को ये बताना है कि इसमें पेपर पैटर्न क्या होता है. तो पेपर पैटर्न में जो आपके MCQs हैं वो 14 मार्क्स के होंगे. शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके हैं वो 16 मार्क्स के होंगे. लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं 20. और टोटल जो आपका हिस्ट्री का पेपर होता है वो 50 मार्क्स का होता है. तो इस तरह से आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो टोटल जो होते हैं वो 12 हम लोग देते हैं, जिसमें 4 मार्क्स की आपको चॉइस होती है और उसमें से आपको 8 क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं. इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो हम 3 आपको देते हैं. 10 नंबर का जो है वो ईच क्वेश्चन होता है और जिसमें से आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं. तो इस तरह से आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ी सी चॉइस मिल जाती है. और ये MCQs में किसी किस्म की कोई चॉइस नहीं होती. 14 MCQs होते हैं, वो सारे के सारे आपको अटेम्प्ट करने होते हैं. इस तरह से ये पेपर आपका टोटल जो मार्क्स हो जाते हैं ये 50. अब मैंने आप लोगों को पेपर पैटर्न बेटा बता दिया है. अब जो है वो हम लोग अपने टॉपिक की तरफ जाएंगे. तो सबसे पहले हिस्ट्री में हम डिटेल में किसी भी जो है कोई भी सिविलाइजेशन पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये बताना होगा कि बेसिकली हिस्ट्री क्या होता है, कि व्हाट इज़ हिस्ट्री, मीनिंग ऑफ हिस्ट्री क्या है और हमें हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है. डिफरेंट क्वेश्चन हमारे माइंड में, अभी आप लोगों का जब मतलब आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री, तो आपके माइंड में डिफरेंट क्वेश्चन आ रहे होंगे कि हिस्ट्री क्या है, मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ हिस्ट्री क्या है, या उसके लिए जो है हम लोग जो हैं ये पढ़ने की क्यों ज़रूरत महसूस होती है. तो हिस्ट्री को बेसिकली तो ये बोला जाता है कि हिस्ट्री इज़ टू नो अबाउट द पास्ट. कि हिस्ट्री का बेसिकली मतलब मकसद होता है कि अपने पास्ट के बारे में जो है वो जानना. लेकिन और हिस्ट्री बेसिकली जो है वो ओरिजिनेट हुआ है ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब है ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया, जिसका मतलब है इंक्वायर. बेसिकली नॉलेज तो आपको लेना, आपको पास्ट के बारे में तो इंफॉर्मेशन लेनी होती है, लेकिन आपको पास्ट के बारे में जो क्वेश्चंस आपके माइंड में होते हैं, हिस्ट्री आपको उन क्वेश्चंस का आंसर देता है. कि आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन हिस्ट्री के बारे में होते हैं तो मतलब मेन कि आपके से पहले कौन सी सिविलाइजेशन थी, आपका ओरिजिन कैसे हुआ, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको हिस्ट्री बताती है. हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? हिस्ट्री पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि हिस्ट्री से आपके पास्ट में जो सिविलाइजेशन गुजरी हैं उनसे जो मिस्टेक्स हुई हैं, हमने फ्यूचर और अपने प्रेजेंट और फ्यूचर में उन मिस्टेक से बचना है. और इस तरह से अगर आप लोग ये कहें कि जो हमारे पास्ट सिविलाइजेशन थी उसमें जो उनके अचीवमेंट्स हुई हैं, जो उन्होंने अपने गोल अचीव किए हैं, वो ऐसे कौन से वेज उन्होंने इस्तेमाल किए, ऐसे कौन से तरीके उन्होंने इस्तेमाल किए जिससे उन्होंने अरूज हासिल किया, जिससे वो एकदम बहुत ज़्यादा अरूज पर गए. तो ये तमाम चीज़ें हमने जो बेसिकली हिस्ट्री में जो है वो पढ़नी है. अब हिस्ट्री जब तक अगर आप अपना प्रेजेंट बेहतर गुजारना चाहते हैं और अपने फ्यूचर के लिए बेहतर प्लानिंग करना चाहते हैं तो आपको अपने माजी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होगा. तो माजी में जानने के लिए आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी. तो इसलिए हिस्ट्री जो है वो पढ़ना जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है. अब हमने बेसिकली इस पूरी बुक में जो है, अभी तो मैंने आपको हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दिया है. बेसिकली इस जो आपको 6 क्लास में हम बुक पढ़ाएंगे, इसमें आपके जो टोटल चैप्टर होंगे वो 5 होंगे. पहले चैप्टर में आप पढ़ोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन. सेकेंड चैप्टर जो आपका होगा द आर्यन इरा, और 3rd चैप्टर होगा मुस्लिम इन साउथ एशिया फेज 1. 4th चैप्टर होगा आपका मुस्लिम इन साउथ एशिया फेज 2
और जो 5 चैप्टर होगा वो सोशो कल्चर डेवलपमेंट। अच्छा, ये जो पूरी बुक है ये आपको जितने भी चैप्टर्स हैं इनमें बेसिकली हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो है गिर्द घूमते रहना है और बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो कस्टम्स थे, ट्रेडिशन थे, जो तमाम चीज़ें थी वो हमने पढ़नी है। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हम हिस्ट्री पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है। बेसिकली जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो यही है और हमारे चैप्टर का नाम भी यही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि हमने यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ है वो तकरीबन 3800 BC से 1700 BC तक रहा है। इसको हमने 3 पीरियड्स में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। जो फर्स्ट पीरियड कहलाता है वो आपका प्राइमरी पीरियड कहलाता है, सेकेंड वन इज सेकेंडरी, मिडिल पीरियड भी उसको बोलते हैं, प्राइमरी पीरियड, ठीक है। सेकेंड जो आपका होता है वो आपका मिडिल पीरियड एंड द थर्ड वन इज आपका जो है वो आपका लास्ट पीरियड भी आप लोग इसको कह सकते हो, हाँ लास्ट पीरियड भी कह सकते हैं आप इसको, लास्ट पीरियड। अब आपका जो प्राइमरी पीरियड मीन के जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्टार्ट हुआ था वो क्या है 3800 BC अकॉर्डिंग टू योर बुक, 3800 BC टू 2500 BC। कुछ जगहों पे हमें ये भी देखने को मिलता है कि 3300 BC से उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन आपकी बुक जो कि हमने आपकी बुक के अकॉर्डिंग आपको बताना होता है, तो आपकी बुक में जो एग्जैक्ट है वो 3800 BC टू 2500 BC है। मिडिल पीरियड जो है आपका प्राइमरी पीरियड ख़त्म होता है तो आपका मिडिल पीरियड स्टार्ट होता है और मिडिल पीरियड आपका स्टार्ट होता है 2500 BC टू 2500 BC टू 1700 BC। और आपका लास्ट पीरियड जो है जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसमें आपकी डिस्ट्रॉय हुई, जिसमें उसको तबाही का शिकार होना पड़ा, वो आपका जो स्टार्ट होता है वो 1700 टू 2500 BC। अब जो BC है इसका मतलब होता है बिफोर द डेथ ऑफ क्राइस्ट। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में AD और BC स्टैंड फॉर बिफोर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, सही है। तो अब आपने ये जो है इन 3 पीरियड्स के बारे में हमने पढ़ना है। इन पीरियड्स में हमने पढ़ना है जैसे कि प्राइमरी पीरियड है तो प्राइमरी पीरियड में वो कह रहा है कि अर्बन लाइफ मेड अ ग्रेट प्रोग्रेस। जो हमारी शहरी ज़िंदगी थी उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोग्रेस हुई है। उसके बाद वो कहता है कि जो उसमें बहुत ज़्यादा जो है डेवलपमेंट्स हुई हैं, स्पेशली हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुआ है। तो सेकंड जो वो कहता है इन द मिडिल पीरियड द सिविलाइजेशन प्रोग्रेस फेल। जो हमारा मिडिल पीरियड है उसमें भी सिविलाइजेशन जो है उसने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की, उसकी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव पीरियड वो गुजरा है, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अचीव की। अब जो थर्ड पीरियड वो कह रहा है वो जो है आपको मैंने पहले भी बताया कि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन पीरियड जो है वो कहते हैं। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीरियड्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, लेकिन मैं इस पीरियड से फिर हम लोग प्रीवियस टॉपिक के ऊपर जाएंगे और इसको इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको इंडस वैली क्यों बोला जाता है। इंडस वैली इसको इसलिए बोला जाता है कि ये रिवर इंडस और उसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं, मतलब कि चिनाब, रावी, सतलुज, ये तमाम जो रिवर्स हैं, ये तमाम का तमाम एरिया जो है इन रिवर्स के जो सराउंडिंग है
वहाँ से फाउंड हुआ। और इंडस वैली सिविलाइजेशन इस वजह से इसको इंडस रिवर की वजह से, रिवर इंडस की वजह से इसको ये नाम दिया गया है। क्योंकि आपको पता है बाकी जितने भी रिवर्स हैं, सतलुज हो गया, चनाब हो गया, रावी हो गया, वो तमाम के तमाम जो हैं वो इंडस का पार्ट हैं। तो ये जो तमाम एरिया हमें फाउंड हुआ है ये रिवर इंडस के सराउंडिंग जो है हमें पे, तो डेट्स वाई वो रिवर की वजह से इसका नाम इंडस वैली रखा गया है। सिविलाइजेशन के उनकी तहजीब, वो कैसे रहते थे, वो कैसे, मतलब जो ये इंडस सिविलाइजेशन जो हमें 3800 BC से स्टार्ट हुई है, ये उस इतने पहले टाइम पीरियड के बारे में हमने जानना है कि ये लोग खाते क्या थे, ये लोग पहनते क्या थे, ये लोग इनकी जो फेस्टिवल्स थे वो किस तरह से थे, इनकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ क्या थी, ये तमाम चीज़ें हमने किसके बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के बारे में जो है ये हमने जाननी है और उनको देखना है। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में द रीजन वेयर द सिविलाइजेशन वाज डेवलप्ड हैव बीन इरिगेटेड मेनली बाय रिवर इंडस एंड इट ट्राइब्यूटरी रिवर्स। मैंने अभी आपको बताया है कि उसने ये इस लाइन में वो यही बता रहा है कि रिवर इंडस को इंडस का नाम क्यों दिया गया है। अच्छा, द साइन ऑफ सिविलाइजेशन आर फाउंड इन सिंध एट मोहनजोदड़ो एंड इन पंजाब अलॉन्ग विद द रिवर रावी एट हड़प्पा सहीवाल। वो कहते हैं कि ये जो हमें कुछ निशानात मिले, साइंस होता है निशान मिलना, सिंबल्स मिलना, जो सिटीज़ के हमें पूरे के पूरे जो हैं स्ट्रक्चर जो हमने फाउंड किए हैं, वो कहता है कि ये बेसिकली कहाँ से मिले हैं। तो जो एग्जैक्ट नेम है वो सिंध के में जो लाड़काना के पास है मोहनजोदड़ो, वहाँ से फाउंड हुए हैं। और हड़प्पा जो कि आपका पंजाब प्रोविंस पंजाब में मौजूद है, सहीवाल, वहाँ से आपको जो है फाउंड हुए। अबाउट 1500 एडिशनल सेटलमेंट एंड साइन ऑफ द सिविलाइजेशन। इस तरह की और भी बहुत सारी सिविलाइजेशन जो है वो रिवर इंडस के करीब से हमें जो है वो फाउंड हुई हैं। तो ये अब आप लोगों को थोड़ा सा, अब इससे ज़्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं, आज मैं आपको यहाँ तक ही बताऊँगी, ताकि दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सबसे पहले तो मैंने ये बताना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि जो ये तमाम वैलीज मीन के ये जो एरियाज हमें फाउंड हुए हैं वो रिवर इंडस और उसके ट्राइब्यूटरीज के सराउंडिंग फाइंड हुए हैं। तो डेट्स वाई इट्स कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब सेकंड जो है, अब इसमें कौन कौन से एरियाज़ हैं, दो एरियाज़ मेजर जिनके बारे में हमने उनके कस्टम्स के बारे में, उनके ट्रेडिशन के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनकी एग्रीकल्चर क्या करते होते, उनका मतलब ज़राए माश क्या था, वो कमाते पैसा उनके पास कैसे आता था, वो ऐसी क्या एग्रीकल्चर जो था उनका मेन सोर्स था, उसके बारे में ये बताना है। उनके घर का स्ट्रक्चर, वो घर कैसे उनके बने होते थे, उनकी जो स्ट्रीट थी वो कैसी, ये हम कल के लेक्चर में डिटेल पढ़ेंगे। आज जो है वो यही है कि मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। मोहनजोदड़ो इज सिचुएटेड इन सिंध नियर लाड़काना एंड हड़प्पा इज सिचुएटेड इन सहीवाल प्रोविंस पंजाब। तो ये हमारा जो है इसके बारे में था। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड जो हैं वो आप लोगों ने इसमें आप लोगों ने याद क्या करना है, आप लोगों ने जो चीज़ें याद करनी हैं वो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ हिस्ट्री, हिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़नी है। फिर आपने ये भी वो करना है कि हिस्ट्री जो है वो आपको पढ़ने की ज़रूरत, हिस्ट्री क्यों पढ़ी जाती है, ये क्वेश्चन आपने करना है। तो हिस्ट्री इज सच एन ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ द पास्ट इन विच इट एग्जामिन्स द रिजल्ट एंड इफेक्ट्स ऑफ द इवेंट ऑफ द पास्ट नेशन। ठीक है, पास एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बार बार आपको जब इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री बता रही थी तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड लाइक अ स्ट्रिंग। कि आपका जो फ्यूचर है वो, जो आपका प्रेजेंट है वो डिपेंड करता है आपके किस पे, पास्ट पे, और आपका जो जो फ्यूचर है वो डिपेंड करता है आपके प्रेजेंट पे। वो कैसे? फॉर एग्जांपल आपने 5 क्लास को पास आउट किया
तो देन आप क्या किए 6 क्लास में, अगर आप मतलब तो आपका कनेक्शन हुआ 5 पर, ऐसा तो नहीं हुआ कि आप 4th से डायरेक्ट चले गए, या 4th भी तो आपके पास में आता है, लेकिन 5 क्लास आपने पास आउट किया तो आप 6 में चले गए, ठीक है। तो आपका कनेक्शन हुआ ना कि आप डिपेंड किया आपने 5 क्लास के ऊपर, देन ही आप 6 पे प्रमोट हुए हैं। अब आप 6 में अच्छी प्रोग्रेस करेंगे तो आप 7th में जाएंगे, तो मीन आपका जो फ्यूचर है वो आपके प्रेजेंट पे इफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, उस पर जो है उस पर डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये आप देख लेंगे ये किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं कि प्रेजेंट जो है वो पास्ट के साथ कनेक्टेड है, और आपका जो फ्यूचर है, मैंने बहुत सिंपल से एग्जांपल आपको आपकी क्लास की ही दे दी कि आपने 5 को पास किया तो आप 6 में गए, अब आप 6 को पास करेंगे तो आप 7th में जाएंगे, तो 5 आपका पास्ट था, 6 आपका प्रेजेंट है, और जो आपका फ्यूचर है वो आपका 7th है। तो अब ये तीनों एक स्ट्रिंग, एक धागे की तरह इस तरह से हम लाइफ के हर मामले में, हर चाहे ये तो आपकी क्लास के हवाले से मैंने एग्जांपल दे दी, ठीक है, बहुत सिंपल से एग्जांपल आपको, ताकि आपको चीज़ समझ आ जाए। इस तरह से आप लाइफ के कोई भी एग्जांपल ले लें तो आप उसमें अपने माजी के साथ ज़रूर कनेक्टेड हैं, ठीक है। फिर आप जो प्रेजेंट है, आपका प्रेजेंट का इम्पैक्ट आपके फ्यूचर पे ज़रूर पड़ेगा, मीन कि आप अच्छा नहीं पढ़ोगे तो आपका अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। आप अच्छा पढ़ो, फिर आप 7th क्लास में आप अगर 6 क्लास की चीज़ों को सही अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो आपको 7th में जाके प्रॉब्लम्स होंगी। तो आपको प्रॉब्लम्स किस वजह से हुई हैं कि आपके पास्ट में चीज़ों की वजह से। अगर आप 6 की मतलब कि यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन ठीक नहीं थी और आपने 7th में जाके अपनी प्रिपरेशन जो है अच्छी कर ली, तो मीन कि आपने 6 से ये सबक हासिल किया कि वहाँ पे आपने अच्छा नहीं पढ़ा था, आपका रिजल्ट गंदा आया, तो अब आप 7th में जो है वो अच्छी तैयारी कर रहे हो। तो ये चीज़ें होती हैं कि हमने पास्ट की गलतियों को, हिस्ट्री पढ़ने का बेसिकली मकसद ये होता है कि जो सिविलाइजेशन हमसे पहले गुजरी हैं, जो तहजीब, जो लोग हमसे पहले गुजरे हैं, उनसे जो गलतियां हुई होती हैं हमने उन गलतियों से बचना होता है, और जो आगे हमारी जो उन्होंने अचीवमेंट्स हासिल की होती हैं जिसकी वजह से उनको बहुत अरूज मिला होता है, वो चीज़ें हम लोगों ने क्या करनी होती हैं, वो अपनी लाइफ का हिस्सा बनानी होती हैं। तो इस तरह से आप इसकी डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन इसकी होगी, हिस्ट्री इज सच एन ऑर्गेनाइज स्टडी ऑफ पास्ट इन विच इट एग्जामिन द रिजल्ट एंड इफेक्ट द इवेंट ऑफ द पास्ट नेशन। Why we need to study a history? तो the study of history provide us comprehensive knowledge about historical heritage and values of nation. The study of ancient are the greatest source to get information about the past. कि हिस्ट्री एक आपके पास बहुत अच्छा सोर्स होता है जिससे आप पास्ट का जो है वो जो भी मालूमात होती हैं वो हासिल कर सकते हो। तो अब जो आपका होमवर्क होगा, आप लोग यूनिक नोट्स आपके पास होंगे तमाम बच्चों के पास हिस्ट्री जियोग्राफी के, अगर नहीं हैं तो आप जल्द अज जल्द परचेज़ करें, क्योंकि ये जो हम आपको लेक्चर दे रहे हैं आपका एक स्पेसिफिक सिलेबस होगा, तो फिर हम उसके ऊपर आपका पेपर लेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग जो हैं वो नोट्स परचेज़ करें यूनिक ग्रुप इंस्टीट्यूट के जो आपके इंक्वायरी ऑफिसेज हैं वहाँ पे नोट्स आपके अवेलेबल हैं, वहाँ से नोट्स करें। फिर हम आपको डेली का काम दिया करेंगे अकॉर्डिंग टू लेक्चर। जैसे कि आज हमने जस्ट बुक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा है, हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, क्योंकि हमारा पहला लेक्चर था तो आज मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही देना था। नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम डिटेल स्टडीज़ करेंगे चीज़ों के बारे में। तो आज जो मैंने आपको लेक्चर दिया है इसमें आपने ऐसा करना है कि हिस्ट्री की डेफिनेशन करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री, के पढ़ने की बेसिकली हमें ज़रूरत क्यों महसूस होती है, ठीक है, ये करना है। थर्ड जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, आई थिंक वो ये प्राइमरी मेरे पास सिस्टम नोट्स अवेलेबल नहीं है, तो जो माइंड में आ रहा है मैं मतलब कि ये क्वेश्चन हो सकते हैं। तीसरा आपका टाइम पीरियड क्या हुआ है कि प्राइमरी पीरियड, मिडिल पीरियड, लास्ट पीरियड, इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों को एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि आपका प्राइमरी पीरियड कब स्टार्ट हुआ, कब ख़त्म हुआ, मिडिल पीरियड कब स्टार्ट हुआ और आपका लास्ट पीरियड क्या हुआ है। और इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ हैं वो एमसीक्यूज़ भी आप जो है वो कर लीजिएगा। फिर इंशाल्लाह हम डिटेल में जब मोहनजोदड़ो हिस्ट्री और हड़प्पा हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर इससे रिलेटेड आपका लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद होगा जो हमने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल में करना है, और वो आपने लर्निंग अभी जस्ट आपने ये जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन
और इसके आपने MCQs करने हैं और इसका जो है आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपने इससे रिलेटेड जो है वो करने हैं। ओके बेटा, ये हमारा लास्ट में लेक्चर था और ये आज जो लेक्चर दिया है इसके बाद मैं आपको कहना चाहूँगी, आप सब हमारे प्यारे प्यारे से बच्चे हो, आप लोग घर से बाहर बिल्कुल ना जाएं। आपको पता है कि आजकल कोरोना वायरस अभी जो है डे बाय डे पीक पे जा रहा है और आप सब लोग अपने घर में रहेंगे तो आपकी जो सेहत है वो ठीक रहेगी। आपकी सेहत और तंदुरुस्ती हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम आपसे जब मिलना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि हम आपसे, हमारे हेल्दी बच्चे हमें जो हैं वो हमसे आके मिलें। तो आप लोग जितना अपना ख्याल रखोगे, ये कोरोना वायरस जो है फैला हुआ है ये ख़त्म हो जाएगा और फिर इंशाल्लाह आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, आप स्कूल में आना शुरू हो जाओगे और फिर एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड आपके साथ, जो एक टाइम जो है वो अच्छा आपके साथ गुजरेगा। तो होप सो आप लोग सब अपना जो है वो बहुत सारा ख्याल रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।